हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12th चैप्टर कर रहे हैं हम 6 मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.5। 18 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 19th ऑनवर्ड्स इन दिस लेक्चर हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। ये गिवन फिक्स सर्कल का क्या मतलब है कि एक ऐसा सर्कल हमें दे रखा है जिसका रेडियस फिक्स है। ठीक है, ये नहीं कि छोटा बड़ा सर्कल होता रहेगा। अब इसके अंदर किसी भी तरीके से आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो। ऐसा भी रेक्टेंगल बन सकता है, ऐसा। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना आप कि रेक्टेंगल हैज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। सो जो डायगोनल होगा ना वो कंफर्म आपका जो है सेंटर में से गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि जो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 होता है ना। चाहे ये वाला डायगोनल ले लो तो ये एंगल 90 बन जाएंगे और ये होगा तो ये 90। आगे क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अगर इस रेक्टेंगल का आप एरिया मैक्सिमम बनाना चाहते हो, देखो बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं इसमें। ऐसा भी बन सकता है और इस तरीके का भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। रेक्टेंगल्स बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसके अंदर जो सारे रेक्टेंगल ले लो तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो वो कंफर्म स्क्वायर ही होगा। ये हमें प्रूव करना है। इट मींस अगर मैं रेक्टेंगल लेके चल रही हूं तो यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि अगर सपोज लेंथ x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, breadth is of rectangle is y, तो एरिया मेरे को प्रूव करना है मैक्सिमम एक्स वाई। पहला जो हमारा टारगेट है क्या होता है, उसको सिंगल वेरिएबल करना। सिंगल वेरिएबल के लिए मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए। आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे ना तो डिफरेंट टाइप के दे रखे होंगे आपको कि तरीके। मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ, सबसे आसान। ठीक है, क्या है इजीएस्ट मेथड? अगर हमें ये देखो, अगर फिक्स सर्कल है इट मींस हमें रेडियस गिवन है। लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज r। सो डायमीटर क्या हो गया? 2r। और नाम दीजिए रेक्टेंगल का ABCD। तो ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। Rectangle has all the angles 90 degree. So by Pythagoras theorem, ये 2r है, 2r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर आप यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर को मैंने इधर भेज दीजिए आप, 2r स्क्वायर 2r होल स्क्वायर सॉरी माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। सो y स्क्वायर आ गया मेरे पास 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां से आपको एक रिलेशनशिप मिल गया x और y, जहां पे आपका ये r जो है ना ये फिक्स है, कांस्टेंट है। इसको आप कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो। मेरे पास ये एक इक्वेशन है। अब आपकी मर्जी है, आप y को अंडर रूट में लेके और फिर कीजिए। ठीक है, और अंडर रूट से एक प्रॉब्लम आएगी कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो आसानी से निकाल लेंगे, डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए भी एक तरीका है, पर्टिकुलर मैक्सिमा मिनिमा, और किसी में नहीं बात करेंगे हम इसकी। अगर ये एरिया एक्स वाई है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लेट a square equal to z, where a square is maximum, z is maximum। ठीक है, तो अगर हम z को मैक्सिमा प्रूव कर दें तो a स्क्वायर भी मैक्सिमा हो गया और a भी मैक्सिमा हो गया। a ही तो मैक्सिमम दिखाना है हमने। जहां a मैक्सिमा होगा a स्क्वायर मैक्सिमा होगा, a स्क्वायर होगा z होगा, तो मैं z को मैक्सिमा ढूंढ लेती हूँ इस इक्वेशन फर्स्ट में। इट विल बिकम, ये हो गया अब मेरी इक्वेशन। बस आपको ये 2-3 लाइनें लिखनी है और क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। ठीक है जी।
पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर की मैंने डाल दी वैल्यू और पॉलिनोमियल बना रही हूं मैं इसको। अब ये नॉर्मल आपका क्वेश्चन है z और x में, और मेरे को z को मैक्सिमा प्रूव करना है, बस सिंपल। तो dz बाय dx लेते हैं, 4r स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और x4 का हो गया 4x क्यूब। ठीक है जी। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dz बाय dx इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन, यहाँ रह गया 2r स्क्वायर और यहाँ रह गया x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो x 0 तो हो ही नहीं सकता, किसी की लेंथ रेक्टेंगल की 0 नहीं। तो x स्क्वायर मेरे पास आ गया 4r स्क्वायर, यहां से रिजल्ट एक x आ गया अंडर रूट 2r। अब मैं चेक करूंगी कि इस पे जो है मैक्सिमा है या नहीं है। तो dz बाय dx जो था मेरा वो था 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, 8r स्क्वायर माइनस 4 3 12 x स्क्वायर, और इसमें आप x स्क्वायर की वैल्यू डालिए 2r स्क्वायर। आ गया 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर। नेगेटिव शोज पॉइंट इज मैक्सिमा। ठीक है जी। तो ये x आ गया मेरा अंडर रूट 2r। और अगर आपको y स्क्वायर का रिलेशनशिप ध्यान था तो y भी निकाल लेते हैं हम। 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने 2r स्क्वायर एंड ये आ गया 2r स्क्वायर, बच गया y स्क्वायर। तो y भी अंडर रूट 2r। x और y दोनों मेरे सेम आ गए। यहाँ पे मैक्सिमा है हैविंग मैक्सिमम लेंथ। ठीक है। सो रेक्टेंगल मस्ट बी स्क्वायर, बोथ आर सेम लेंथ और ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल मेरी बन गई स्क्वायर। तो ये प्रूव हुआ कि एक फिक्स सर्कल के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल है तो जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 19। क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 20? शो दैट द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लोज्ड का मतलब आपको जो गिवन सरफेस यानी कि सरफेस एरिया सिलेंडर का, गिवन क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर और गिवन सरफेस, इट मीन सरफेस एरिया आपको गिवन है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और क्लोज वर्ड देते ही उन्होंने जो है ये क्लियर कर दिया। और आपको ध्यान हो फॉर्मूला होता है 2 पाई r r प्लस h, वेयर r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड h इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी। ये r हो गया और ये हो गया मेरा h। नाउ इज सच दैट आपको मैक्सिमम वैल्यू हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है इसका। आपने अगर देखा हो, आपको आप कैन या कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं आप, ठीक है ना, टिन वाली, तो वो जो है आपको दिखता होगा कि उसमें आप वॉल्यूम के पैसे देते हो कि जी 100 ml है या 200 ml है कोल्ड ड्रिंक, कैंपा कोला, जो भी कोक वगैरह है, आप उसके डब्बे के पैसे नहीं दे रहे हो, है ना। तो अब डब्बे के जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया रखते हैं यहाँ पे। तो ये सरफेस एरिया आपको एक शीट दे दी इस तरीके से, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में फाड़ी थी। ये एक शीट दे दी जी भाई, इसका आप सिलेंडर बना लो और इसके अंदर कोक भरनी है।
तो कोशिश यही रहती है कि सिलेंडर की हाइट इस तरीके से रखी जाए और रेडियस कि वो जो है कम हमारा टिन लगे, ठीक है। तो ये आर और एच हमें है, मैक्सिमम वॉल्यूम मेरे को दिखाना है, तो वो कहता है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ये आपको आंसर दे दिया कि हाइट जो है हमेशा 2r के बराबर होएगी, तब आपका जो है एक ऐसा सिलेंडर बनेगा जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। शुरू करते हैं। तो ये तो मेरे को गिवन है सरफेस एरिया और मेरे को वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ आर और एच दो वेरिएबल है, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंगल वेरिएबल करना है। सिंगल वेरिएबल के लिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है, यहां से आप एच की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं से पहले वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। तो एरिया अपॉन 2 पाई आर, एरिया ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, गिवन है ना। तो ये सपोज आपको दे दिया जी 25 मीटर स्क्वायर या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको दे रखा है उस हिसाब से लेना है। तो एरिया अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया आर प्लस एच, और एच की वैल्यू आ गई एरिया अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप संभाल के रख लीजिए क्योंकि ये मेरे को बाद में भी जरूरत पड़ेगी। और मेरे को अब दिखाना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। ये आपको सरफेस एरिया दे रखा था और ये आपको वॉल्यूम है। तो पुट वैल्यू ऑफ एच, तो वॉल्यूम मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू मैं डाल रही हूं ए अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ठीक है जी। ब्रैकेट खोलिए और इसको नॉर्मल पोलिनोमियल बना लीजिए। देखिए जी, ए पाई और आर एक कैंसिल हो गया, ए आर अपॉन 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत बोलिए। और ये आपका पाई आर क्यूब हो गया, ठीक ना। dv by dr differentiate with respect to r, dv by dr is equal to a by 2, r का तो डेरिवेटिव हो गया आपका, a कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये बात फिक्स है। r जो है आपका इसका डेरिवेटिव 1 माइनस पाई आर क्यूब का क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के बराबर रखें, dv by dr is equal to 0, तो a by 2 minus 3 pi r square is equal to 0, a by 2 is equal to 3 pi r square, और r square हो गया मेरा a upon 6 pi और r आ गया अंडर रूट a upon 6 pi। यानी कि ये रेडियस अगर आपका आता है तो अभी हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं पता, अभी तो हमें जो है सिर्फ इतना पता है कि ये रेडियस है जहां पे कर्व टर्न कर रहा है हमारा। एक बार डबल डेरिवेटिव लेते हैं वंस अगेन। तो dv बाय dr जो मेरे पास है a बाय 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो d2v dr स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 माइनस 3 पाई एज इट इज r स्क्वायर का 2 पाई 2r, इट विल बिकम माइनस 6 पाई r। नेगेटिव शोज, देखो r आप वैल्यू डाल भी लो तो भी नेगेटिव का पॉजिटिव तो होने से r ये है आपका, ठीक है। नेगेटिव शोज पॉइंट इज मैक्सिमा, इट मीन जो भी हमारा r है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट पे यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेगा। हमें जो रिलेशनशिप निकालना है वो r और h के बीच में निकालना है, ठीक है। यहां से अगर आप बस ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, आप इसमें आप जैसे मर्जी करो, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपको जो है इजीली जल्दी प्रूव हो जाएगा। देखो h जो आपको दे रखा है, मैंने कहा था ये वाला रिलेशनशिप हमारे को बाद में काम आएगा, ये जो h हमने सरफेस एरिया से निकाला था, तो a अपॉन 2 पाई आर माइनस आर बनता तो ये है कि आपका ये r पे ये मैक्सिमम हुआ है तो आप r की वैल्यू पुट करेंगे, तो r की वैल्यू आपकी आई अंडर रूट a अपॉन 6 पाई, ठीक है। आपने पुट भी कर दी जी, चलो अंडर रूट a अपॉन 6 पाई माइनस अंडर रूट a अपॉन 6 पाई,
और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये अंडर रूट में चला गया। समझ आ रही है आपको? मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एच और आर में रिलेशनशिप चाहिए तो हम आर को डिलीट ना करें, हम ए को डिलीट करते हैं जो चाहिए नहीं। ए क्या यहाँ से आया था 6 पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू डाल दो बस, आपका आंसर तैयार। पाई से पाई कटा, एक आर कट गया, 2 3 आर, 3 आर माइनस आर क्या आ गया 2 आर। हेंस प्रूव, ये रिलेशनशिप मेरा प्रूव होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं, अदरवाइज ये फिर क्वेश्चन लेंथी है। एक और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि आप जब भी जिस भी बुक से करें एक ही बार करके अपनी नोटबुक बना ले, क्यों ये क्वेश्चन कई तरीकों से दे रखे होते हैं। अब आपने एक बार तो इस तरीके से कर लिया, दूसरी बार आप थीटा के तरीके से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, आप बिल्कुल भूल जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो बेटर है कि एक मेथड को पकड़िए और एक ही मेथड से हमेशा उस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर।